विपक्ष की आवाज हैं, किसी पद के उम्मीदवार नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेचैनी में हैं, परेशानी के हालात में हैं। इंडिया और एनडीए को लेकर के जारी राजनीति के दरमियान जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार हमला बोला है और संविधान का हवाला दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में 1948 में ही कह दिया था कि भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। ये सारी जो दलील है वो नीरज कुमार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो भारत की आत्मा में नहीं बसते हैं। राजनीतिक तौर पर जब गठबंधन की घोषणा हुई, पहली मीटिंग राजधानी पटना में हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग जब बेंगलोर में हुई और वहां पर नेताओं ने इस बात को लेकर के चर्चा की और गठबंधन का एक नया नाम दिया। माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज हैं, किसी पद के उम्मीदवार नहीं, और हमारी मुहिम ने देश में रंग लाया और इंडिया नाम का एक गठबंधन जो बना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 के संविधान सभा में इंडिया दैट इज भारत कहा है, और यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेचैनी में हैं, परेशानी के हालात में हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी का मुझे जानकारी नहीं, अगर प्रस्तावित दिल्ली दौरा है और विपक्ष के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो गठबंधन विपक्ष का बना है इंडिया, उसके दूरगामी नतीजे, उसकी नीतियां और लक्ष्य के बारे में संवाद होगा। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी राजनीति में जो उन्माद की राजनीति है, इसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अनुमान के अनुसार लोग कह रहे थे कि यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद यूपीए 3 बन जाएगा, लेकिन एक नया नाम सामने आया, एनडीए के मुकाबले में इंडिया सामने आ गया। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की कि उनके खुद के ही कई सारी योजनाओं में शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, कई तरह की दलीलें दी उन्होंने और कहा कि जो लोग अपनी योजना में इंडिया का शब्द शामिल कर रहे हैं वो हमारी विपक्षी एकता को लेकर के घबरा रहे हैं। इसी मामले को लेकर के नीरज कुमार ने कहा है कि इंडिया भारत में बसता है और हर व्यक्ति के दिल में इंडिया बसता है। ये चैलेंज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कोशिश की है विपक्ष के लोगों को एक जगह एकजुट करने की, जो कोशिश की है, उससे इन लोगों को परेशानी है और आने वाला जो परिणाम है 2024 में पता चल जाएगा।